अब 9 कन्याओं का विवाह हो गया देवहूति की, और देवहूति के जो पति थे कर्दम ऋषि वो चले गए वन में। उनका पुत्र था कपिल मुनि, वो भी समाधि लेता था। अब घर में मैया अकेली परेशान की बात किससे करूं भाई, 9 कन्याएं जिसके घर में हो और एक साथ घर खाली हो जाए तो घर तो सूना। उन्होंने सोचा कि इस कपिल मुनि से, अपने बेटे कपिल से सत्संग करूं, जिससे सत्संग से समाधि मिल जाएगा और मेरा भी मन लग जाएगा। तो उन्होंने सत्संग प्रारंभ किया है। क्या प्रश्न पूछा है मैया ने कपिल जी से, जीव इंद्रियों को वश में कैसे कर सकता है? क्या प्रश्न किया है? जीव इंद्रियों को वश में कैसे कर सकता है? पूरे फसाद की जड़ तो इंद्रियां हैं। तो कपिल मुनि ने बताया है केवल सत्संग से, किससे? केवल सत्संग से जीव इंद्रियों को वश में कर सकता है। क्योंकि जब सत्संग सुन रहे हो, आप कथा सुन रहे हो, तो तुम्हारा पूरा ध्यान हमारी तरफ है। बाकी आप भजन करने बैठ जाओ, तुम्हारा ध्यान भक्ता इधर उधर, सबका भक्ता है। सत्संग से जीव इंद्रियों को वश में कर सकता है। कैसे? एक राजा के पास एक बकरी थी, ध्यान से सुनना। एक राजा के पास एक बकरी थी और राजा ने घोषणा कराई, जो भी मेरी बकरी का पेट भर देगा उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। मुंह मांगा इनाम। अब लोग ले जाते और बकरी को दिन भर खिलाते, शाम को लाते, राजा उसको घास डालता, बकरी फिर खा जाती। राजा बोला भाई इसका पेट कहां भरा? प्रतिदिन कोई बकरी ले जाए और शाम को लौटा के लाए, बकरी फिर भी चारा खाए, घास खाने लग जाए। राजा बोला भाई इसका पेट नहीं भरा, अगर पेट भर जाता ये घास नहीं खाती। बहुत दिन हो गए तो एक सत्संगी पुरुष आया वहां पर। उसने कहा महाराज आप हमें दो, हम पेट भर के लाएंगे इसका, लेकिन शाम को नहीं लाऊंगा, 2, 4, 5, 6 दिन लग जाएंगे। ठीक है कोई बात नहीं। राजा को तो अच्छा था, ले जाएगा, सेवा करेगा। तो ले गए। अब वो लेके आया, अब घर ले गया। घर ले जाने के बाद क्या किया उसने? 3 समय भोजन डाला, चारा, घास डाली, सुबह दोपहर शाम। तो उसने खाया। बीच में वो खिलाता, घास डालता था, हाथ में लाठी रखता था, जैसे खाने के लिए दौड़ती, लाठी से मार लगाता था। बकरी समझ में नहीं आई। बकरी बोली भाई ये हो क्या रहा है? ये घास भी डालता है, हाथ में लाठी रखता है, कहीं मारने लग जाता है, कहीं घास खिलाता है। पहले दिन समझ में नहीं आया, दूसरे दिन 3 समय फिर घास डाली, फिर आगे पीछे एक बार घास डाल दी, हाथ में लाठी ले ली, फिर मार लगाई उसको। तीसरे दिन बकरी को समझ में आ गया, जब ये घास डालता है, इसके हाथ में जब लाठी नहीं रहती है तो ये खाने देता है, जब हाथ में लाठी रहती है तो ये मारता है। समझ में आ गई, जब इसके हाथ में लाठी हो तो खाना नहीं। चौथे दिन फिर देखा, 3 समय भोजन डाला, बीच में और डाल दिया, हाथ में लाठी। बकरी ने लाठी की तरफ देखा, घास नहीं खाई। 3 समय ही घास खाई उसने। 2-3 बार, 2-3 दिन और उसने चेक किया। उसके बाद राजा के पास पहुंचा, महाराज मैंने आपकी बकरी का पेट भर दिया है। अब राजा भी बड़ा चालाक था, भाई अगर पेट भर गया तो मुंह मांगी इनाम देनी पड़ेगी। तो उसने घास मंगाई, बकरी के सामने डाल दी, और उस आदमी ने ले लिया हाथ में लाठी। बकरी ने लाठी की तरफ देखा, घास नहीं खाई। बोला भाई जितने भी लोग ले गए, किसी ने भी पेट नहीं भरा इसका, आखिर तुमने ऐसा कैसे कर दिया? बोले महाराज ये मत पूछो कैसे किया, आप घास खिला के दिखा दो इसको, अब तो मुंह मांगी नाम देनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है, इंद्रियां हमारी भागती हैं, आनंद ढूंढती हैं। कभी इस चीज में हमें आनंद मिलेगा, कभी उस चीज में आनंद मिलेगा, कभी इस चीज में आनंद मिलेगा।
इन भोगों को भोगते भोगते आप वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाओगे, बुढ़े हो जाओगे, लेकिन इनकी तृप्ति नहीं होती है। खाने का मन है खूब खा लो, आप तृप्ति हो भी जाए तो कुछ भी कर लो, तृप्ति इनकी नहीं होने वाली। इनको तो टाइट करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, मार लगानी पड़ेगी अपनी इंद्रियों को खुद से, जब इंद्रियां अपने वश में होती है। अभी सत्संग की बात चल रही है, वही सत्संग की महिमा की बात। एक भजन